तारीख कितनी पुरानी है। क्रिसमस डे पे डाक टिकट जो जारी किए जाते हैं उनकी इब्तिदा कब हुई, क्रिसमस के बोने कौन से हैं, और क्रिसमस का जो पहला गीत गाना लिखा गया वो किस सन में लिखा गया था। इसके अलावा सुर्ख रंग और सब्ज़ रंग की फ़ायदे बताएंगे, और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिसमस के सामान की जो तैयारी में काम आता है सामान, उसकी सबसे पहली दुकान कब खोली गई। इब्तदाई मसीहत में यह त्यौहार नहीं मनाया जाता था। 25 दिसंबर को इस त्यौहार को मनाने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये जश्न जो आज कल 25 दिसंबर को मुकर्रर किया गया है, पुरानी तारीख में ये 13 दिन के फ़र्क के साथ 6 जनवरी को भी मनाया जाता रहा है। जश्न के दिन गिरजाघर और घरों को लोग सजाते हैं, इबादत की जाती है, कुछ लोग रोज़े भी रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अभी भी इस दुनिया में भी आज के हमारे दौर में भी 6 जनवरी को भी ये जश्न मनाते हैं। इसके अलावा इस मौके पर सब्ज़ रंग और सुर्ख रंग ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्ज़ रंग इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि इसको अबदी ज़िंदगी का निशान समझा जाता है, और सुर्ख रंग इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस रंग चुना हुआ था। इस मौका पर शजरे क्रिसमस, जिसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, उसको भी सजाया जाता है, और इसकी इब्तिदा सबसे पहले लंदन में हुई 15वीं सदी ईस्वी में। इसके अलावा मंदिर पैदाइश भी मनाया जाता है। इसकी इब्तिदा 10वीं सदी ईस्वी में हुई। इस मंदिर पैदाइश में हज़रत अलैहिस्सलाम के बचपन की तस्वीरें और उनकी जो वालदा हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी तस्वीरें बनाकर शो ऑफ की जाती हैं और घरों में लगाई जाती हैं। क्रिसमस के दिन का जो सजावट का सामान होता है, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया और बाकी जितनी भी चीज़ें ये लगाते हैं, इसकी सबसे पहले जो मखसूस दुकान थी सन 1860 में जर्मनी में खोली गई, और इसने इतनी तरक्की की कि जल्दी ये जहाँ पे दुकान खोली गई थी वहाँ मार्केट बन गई, और आज के दौर में ये एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार वाबस्ता हो चुका है। क्रिसमस के गीत जो गाए जाते हैं, सॉन्ग जो आजकल क्रिसमस के डे पर चलाए जाते हैं या सुने जाते हैं, इनकी इब्तिदा सन 1426 में हुई। सबसे पहले एक किताब लिखी गई जिसमें 25 लोक गीत लिखे गए, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से और उनके फ़ज़ाइल और उनकी बातें लिखी हुई थी। तो ये 25 गानों पर मुश्तमिल एक किताब सन 1426 में लिखी गई। क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी मनाया जाता रहा है। इसकी तारीख कुछ इस तरह मिलती है कि साल के आखिरी 12 दिनों में आग रोशन की जाती थी, और ये 12 हर घर में आग रोशन की जाती थी, और ये 12 दिनों में इस आग पे जो लकड़ी जलाई जाती थी, ये दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। रोमन जो तहजीब गुजरी है वो भी सदियों से ये त्यौहार साल के आखिरी 12 दिनों में मनाते रहे हैं। फ़ारसियों का भी यही त्यौहार रहा है। एक रवायत के मुताबिक हज़रत ईसा की पैदाइश का ये जश्न जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सन 98 ईस्वी को मजहबी तौर पर मनाना शुरू किया गया। इस मौका पर डाक टिकट भी जारी किए जाते हैं। आजकल तो ईमेल और इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन आज से जब नेट के ज़माने से पहले जैसे ईद कार्ड मुसलमान ईद के मौके पे एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, इसी तरह डाक टिकट जो होती थी वो क्रिसमस कार्ड पे चिपसा कर रुक्के के तौर पर एक दूसरे को अरसाल की जाती थी। सबसे पहले जो डाक टिकट जारी की गई वो सन 1898 में जारी हुई, और ये कनाडा ने जारी की। इस डाक टिकट पे जो निशान थे वो एक ट्री का निशान था और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर जो उन्होंने पोर्ट्रेट की हुई है उसका एक निशान था। सन 1937 में ऑस्ट्रेलिया ने पहला डाक टिकट क्रिसमस के मौका पर जारी किया। क्रिसमस के बोने के हवाले से एक बड़ी रोमानी कहानी हर बंदे को सुनाई जाती है। मसीहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं उनमें एक बोने का जिक्र मिलता है जिसको सांता क्लास के नाम से बुलाया जाता है, और ये सांता क्लास के साथ जो घरों में काम करता था और इसके जो हरन थे जो हवा में उड़ते थे उनकी निगरानी करता था। तो ये वाली
سینٹا کلاس کون تھا اور اس کی جو تاریخ ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.